जब हवा ही दुश्मन बन जाए, ये वो हवा जो सांस लेने के लिए जरूरी होती है, अगर ये हवा दुश्मन हो तो क्या होगा। आप सबको नमस्कार, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला में। एक बड़ा सीरियस मुद्दा आज आप लोग के सामने मैं लेकर के आया हूं। जो इंसान के लिए बेहद जरूरी चीज होती है, आज वही हवा इंसान का दुश्मन बन रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो कैपिटल है दिल्ली और उसके आसपास का जो एरिया है जिसको एनसीआर कहा जाता है, उस एनसीआर के अंदर जैसे ही सर्दियां आती हैं तो एक धूल का बड़ा गुब्बारा, जिसको आप धुआं कहते हो, स्मोग कहा जाता है, वो छा जाता है। स्कूल बंद हो जाते हैं, फ्लाइट डिले हो जाती हैं और लोग जो हैं वो मास्क पहनने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं अगर बात करूं, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का इतना हो गया है कि हमारे देश की राजधानी पूरे विश्व की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल्स में से एक हो गई है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो अगर 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाता है तो कहीं ना कहीं कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हम सांस लेने के लिए भी स्ट्रगल करने लगते हैं। तो एक ऐसी हवा जो जिंदगी देती थी, वो आज हवा जिंदगी ले रही है। हम कह सकते हैं कि सांस लेना भी अब क्या हो गया है, एक स्ट्रगल बन गया है। इतनी जहरीली हवा जब हम लोग बॉडी के अंदर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को हार्म करती है। तो एक एक करके इस बात को समझते हैं कि इतनी जहरीली हवा हो कैसे गई। एक डाटा आया और डाटा डब्ल्यूएचओ का आया। आपके सामने एक पार्टिकल, आप कई बार न्यूज में सुनते हो कि पीएम पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। डब्ल्यूएचओ का कहना यह है कि ये पीएम पार्टिकल्स जितने नॉर्मल होते थे उससे 20 टाइम्स ज्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से आप दिल्ली में अक्सर ऐसा धुआं देख रहे हो कि लगता है, और ये अक्सर एक चीज होती है, मैं आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने सब कुछ बात करने वाला हूं कि ये कैसे होता है, क्यों होता है और क्या इसकी वजह है और क्या इसका जो है चुनौतियां आती हैं और क्या क्या इसके लिए काम किया गया और क्या हम लोग इसके लिए कर सकते हैं, यहां तक भी हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते हैं कि इस तरह का धुआं छा जाता है और इस तरह के धुएं के साथ साथ ये रीजन होता है कि PM 2.5 पार्टिकल बढ़ जाते हैं। PM 2.5 पार्टिकल्स का मीन क्या है कि 2.5 माइक्रोन मीटर के आकार के धूलकण, बात इनकी की जाती है। जब ये आकार के धूलकण बढ़ जाते हैं तो आपको इस तरह का स्मोग अक्सर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें बच्चा इन पीएम पार्टिकल्स के, अगर मैं आपको मेजर करके बताऊं तो जो हमारे हेयर है, हमारे बाल है बच्चा, जो हमारे बालों की मोटाई होती है, इस मोटाई का 3% साइज है किसका, इस धूल के कण का। अगर अब सोच करके देखिए, अगर ये धूल के कण हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले गए तो क्या होगा। ये हमारे बॉडी में एंटर करेंगे, हमारे लंग्स में, लंग्स से जाएंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर और ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये जाएंगे बच्चा, ब्लड स्ट्रीम से ये जाएंगे हमारे पास किसके अंदर, जो ब्रेन है, और डायरेक्ट ये ब्रेन को इंपैक्ट करेंगे। अब आप सोच करके देखिए, डायरेक्ट ब्रेन को इंपैक्ट करने वाले हैं ये पार्टिकल्स। इनकी वजह से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हार्ट अटैक, लंग्स कैंसर जैसी चीजें देखी जाती हैं। वहीं अगर मैं डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट की बात करूं तो डब्ल्यूएचओ ने यह कहा है कि जो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 6 साल तक कम हो चुकी है। यह डब्ल्यूएचओ का कहना है। दिल्ली की हवा का एक दिन का मतलब है कई सिगरेट के बराबर का धुआं इनहेल करना। कई सिगरेट के बराबर का धुआं इनहेल करना, यह हालत आज के दिन हो चुकी है। वहीं अगर बात करें बच्चा, इशू क्या है ऐसा,
ऐसा क्या है कि हर साल हमें इसी के साथ जूझना पड़ता है? इसमें सबसे बड़ा रीजन आता है दिल्ली की जियोग्राफी। आप और हम एक बात जानते हैं कि ये एक प्राकृतिक जाल यानी नेचुरल ट्रैप की तरह है। जैसे दिल्ली का जो शेप है बेसिकली वो एक बाउल शेप्ड है बच्चा। बाउल शेप्ड गंगेटिक जो हमारा बेसिन है वहां पर हमारी दिल्ली सिचुएटेड है। वहीं अगर बात करें नदन हिमालय की, तो नदन हिमालय के अंदर यह होता बच्चा, जब एयर का फ्लो होता है तो वो जो हिमालय है वो उसको वहीं पर रोक देता है। तो वहां से जब हिमालय उसको रोक देता है तो कहीं ना कहीं जो पोल्यूटेंट पार्टिकल हैं वो एस्केप नहीं हो पाते, वहीं पर वो पोल्यूटेंट पार्टिकल रह जाते हैं। जिसके कारण एक और चीज होती है, इसके का एक और, जैसे आप लोगों ने देखा कि विंटर्स में ऐसा क्यों है, विंटर्स में एक और चीज होती है बच्चा, टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो वार्म एयर है, गर्म हवा है, वो क्या होता है बच्चा, अब वो जो है ऊपर उठ जाती है और कहीं ना कहीं जो कोल्ड एयर के ट्रैप के अंदर ये चीजें फंस जाती हैं। कोल्ड एयर जैसे ही आएगी तो आपका पोल्यूटेंट पार्टिकल्स वो ग्राउंड के अंदर आपको नीचे देखने को मिलेंगे। एक रीजन और होता है बच्चा इसकी, जो यहां पर जो विंड की स्पीड है, जैसे कोस्टल एरिया पर आप लोगों ने देखा है कि कोस्टल एरिया पर विंड की स्पीड ज्यादा होती है, तो यहां विंड की स्पीड भी कम है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चा, जो पार्टिकल्स हैं वो नेचुरली क्लीन नहीं हो पाते हैं। इसके साथ साथ एक और होता है क्या, कि हमारे पास यहां पर डेजर्ट थार भी नजदीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, धूल के जो गुब्बारे उठते हैं या जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स आते हैं जो धूल के या आंधी के साथ, तूफान के साथ, वो भी हमारे कहीं ना कहीं इन्हीं के अंदर घुले हुए होते हैं। दो चीजें होती हैं, PM 2.5 का नाम आप लोगों ने सुना है और कहीं ना कहीं एक नाम और सुना होगा PM 10 पार्टिकल्स का। तो इस तरह के पार्टिकल भी हमारे धुएं के अंदर हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें बच्चा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नेचर, जिसको हम लोगों ने कहा है कि भाई नेचर ही हमारा सर्वाइवल है और नेचर ही सबसे बड़ा है, वही नेचर जो है वो कहीं ना कहीं क्या कर देता है, एक गैस का चैम्बर बनाने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो जियोग्राफी है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। फिर वहीं अगर बात करें बच्चा, इसके बाद अगर हम बात करें कि इस पोल्यूशन के जो मेन रीजन है, वो मेन रीजन क्या क्या हो सकते हैं, मेन रीजन के अंदर आता है बच्चा, सबसे बड़ा जो इश्यू है, सबसे बड़ा कारण है मेन रीजन के अंदर, वो आते हैं व्हीकल्स। आपको मैं बता दूं बच्चा, हम लोग अभी जो है वो डीजल इंजन पर ज्यादा काम करते हैं। इंडिया में 40% जो पॉपुलेशन है वो डीजल इंजन पर ही काम कर रही है। वहीं अगर मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मेन कल्प्रिट अगर बात करें तो डीजल इंजन को ही कहा जाता है इसके बारे में। फिर वहीं अगर बात करें बच्चा, सेकंड इंडस्ट्रीज हैं, पावर प्लांट्स हैं, क्योंकि हम आज भी अपने इंडस्ट्रीज के अंदर कोल बर्निंग जैसे सिचुएशंस को देखते हैं, जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर जो ऑक्साइड पार्टिकल्स हैं वो देखने को मिलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ कुछ हैवी मेटल्स देखने को मिलती हैं। तो एक रीजन ये भी हमारे पास है। फिर एक और रीजन आता है बच्चा स्टबल बर्निंग का, पराली जलाने का। अक्टूबर हो, नवंबर हो, जिसमें स्पेशली दिल्ली NCR का जो एरिया है, उसके आसपास का जो एरिया है, वहां पर पराली जलाने से कहीं ना कहीं NCR में प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं धुएं में, एक वो भी इसका एक कारण है। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उस कंस्ट्रक्शन के काम में जो डस्ट ज्यादा देखने को मिलती है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ कंस्ट्रक्शन का जब भी काम होता है तो पार्टिकल्स, जो धूल के कण होते हैं जिनका आकार 2.5 या जिनका आकार 10 होता है, इस PM को बच्चा एक छोटा सा पार्टिकल कहा जाता है, पर्टिकुलरेट मैटर कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये धूल के कण भी देखने को मिलते हैं, जो कि सर्दियों के टाइम में वो वहीं पर उसी हवा के साथ ही, उसी धुएं के साथ मिलकर के स्मोक जैसा कारण बनाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें बच्चा, तो एक जो डोमेस्टिक बर्निंग है, कहीं ना कहीं एक रीजन और है डोमेस्टिक बर्निंग का, चाहे वुड हो, कोल हो, और जो वेस्ट मटेरियल होता है बच्चा, जब उसको जलाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये कारण भी होता है। लेकिन इसमें से जो मेन कारण है वो है हमारे व्हीकल्स का कारण है, और इंडस्ट्रियल के अंदर जो कोल बर्निंग हम आज भी डिपेंड होते हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कहीं ना कहीं हैवी मेटल्स जो एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती हैं, तो कहीं ना कहीं ये कारण सबसे मेन माना गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ उसके लिए मॉनिटरिंग नहीं है, जो पोल्यूशन हम लोग करते हैं उसके लिए मॉनिटरिंग नहीं है, ऐसा नहीं है।
हमारे पास कुछ सैटेलाइट्स हैं, हमारे पास कुछ रडार टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसे इसरो के द्वारा बनना हुआ भी हमारा जो सैटेलाइट है, जैसे इनसेट 3D है, इनसेट 3DS है, इनसेट 3DR है, ये सैटेलाइट्स है जो मॉनिटरिंग करते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि आज AQI कितना है, कितना जो है पोल्यूटेंट पार्टिकल्स आज भी प्रेजेंट है, ये चीजें पता चलती हैं। इसके साथ साथ जैसे नासा के थ्रू बनाया हुआ जो मोडीज करके है, वो है हमारे पास, मतलब वो भी हेल्प करता है इनको मेजर करने में। इसके बाद ESA का जो सेनिंटल है, जो P5P है, ये इस तरह के सैटेलाइट्स ये भी यहां पर हेल्प करते हैं। वहीं अगर बात करें बच्चा, तो ग्राउंड सिस्टम पर जैसे लाइडर जो रडार है, ये हमारे पास ग्राउंड सिस्टम पर, उसको ये बेसिकली आप लोग कह सकते हो कि जो CPCB जो हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उस कंट्रोल बोर्ड के जो सेंसर्स हैं, ये क्या करते हैं बच्चा, AQI मॉनिटरिंग स्टेशन, और साथ ही साथ जो AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, ये क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे पास कितना है। इसके साथ साथ जैसे कुछ जैसे आप लोग मोस्टली एक चीज देखते हो कि ये सब एक्टिवेट करने पड़ते हैं नवंबर से लेकर जनवरी तक, क्योंकि आपको अक्सर, और साथ ही साथ एक चीज और देखने को मिलती है, इनका ज्यादा फंक्शन, इन फाइंडिंग, जो भी फाइंडिंग्स होती हैं, जो भी मिलता है, जो भी इनके द्वारा हमें पता चलता है, आप एक चीज और नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि अक्सर हमारे पास जो पोल्यूशन है, वो हैवी पोल्यूशन है, उसका एक टाइम हमें देखने को मिलता है। एक तो 6 AM to 9 AM, सुबह आपको अर्ली मॉर्निंग हैवी पोल्यूटेंट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। एक आपको लेट नाइट भी कह सकते हैं और नाइट भी कह सकते हैं, जिसके अंदर 8 PM to 12 AM तक का टाइम है, वहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये इस तरह से हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। इसके साथ साथ एक बात और आती है बच्चा कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या कदम इसके लिए उठाए गए हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि दिल्ली के अंदर ओड इवन रूल लागू हो गया कि ऑड डे, जब ऑड व्हीकल्स आएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर में लास्ट में ऑड नंबर होगा, और इवन डे पर इवन व्हीकल्स आएंगे जिनके लास्ट में जो लास्ट डे है वो इवन होगा। इसके साथ साथ इस तरह के रूल्स बनाए गए। कहा जाता है कि जो फायर क्रैकर्स हैं उनको कहीं ना कहीं जलाने पर रोक लगाई गई। स्मोक टावर इंस्टॉल किए गए, जैसे आनंद विहार या कनॉट प्लेस के आसपास के एरिया के अंदर इनको इंस्टॉल किया गया। थर्मल पावर प्लांट्स को शट कर दिया गया जो दिल्ली के NCR के अराउंड होते हैं। इस सीजन, इस टाइम के अंदर थोड़ा सा कम उनका यूज किया जाता है। फिर साथ ही साथ बात करें बच्चा, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है NCAP के थ्रू टारगेट रखा गया कि 2026 तक 40% जो PM 2.5 है उनको कम कर दिया जाएगा। जितने अब चल रहे हैं PM 2.5 पार्टिकल, उनको 40% उनका यूज कम किया जाएगा। और भी साथ साथ किया गया है बच्चा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लोगों को प्रमोट किया जा रहा है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए काम करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो। इंक्रेज किया जा रहा है कि भाई आप जो व्हीकल्स हैं वो आपस में शेयर करो, अपनी मोबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ाओ। आपस में जो आप मान लीजिए एक व्हीकल, एक कार से 4 लोग जा सकते हैं, तो वो चारों लोग जो आप अलग अलग गाड़ी से जा रहे थे वो एक साथ मिलकर के जाओ। आप मेट्रो का यूज करो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, अलग अलग व्हीकल्स का यूज मत करो। इसके साथ साथ प्लान किया जा रहा है बच्चा कॉम्पैक्ट सिटीज का। जैसे बात यहां पर आती है कि भाई जो आसपास का एरिया है वहां पर हर चीज के लिए आप गाड़ी यूज मत करो, हर चीज के लिए आप गाड़ी यूज मत करो। साथ ही साथ अगर आपको अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो आप कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे, एक ग्रीन कलर का मैट लगाएंगे जिसके थ्रू आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आप ऐसा ना करें कि आप ओपन के अंदर कंस्ट्रक्शन करें। तो इस तरह की चीजें की जा रही हैं। अफॉरेस्टेशन किया जा रहा है कि भाई प्लांटेशन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ग्रीन बेल्ट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि दिल्ली के अराउंड जो बेसिन एज है बच्चा, उसके आसपास ग्रीन बेल्ट के प्रोग्राम चलाए जाएं। ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि बीजिंग का एक सक्सेस स्टोरी बीजिंग के नाम से कही जाती है। एक समय था बच्चा जब बीजिंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ज्यादा होता था। आप सोचिए, जैसे आज हमारी दिल्ली की हालत है, ऐसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 प्लस का होता था बीजिंग के अंदर। ये मैं बात कर रहा हूं 2013 के आसपास की, 2013 के आसपास की बात कर रहा हूं। उसको स्मॉग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था बीजिंग को। एक टाइम था जब बीजिंग को बचा स्मॉग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इसको कम नहीं किया जा सकता,
अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो चाइना ने क्या किया है बच्चा, चाइना ने इसको इतना स्ट्रिक्ट इन्फोर्स किया लोगों के ऊपर, 50% तक 9 साल के अंदर 50% पीएम पार्टिकल्स को कम कर दिया। 50%। हमें भी क्या करना पड़ेगा, अगर साफ हवा लेकर आनी है तो साफ सोच बनानी पड़ेगी बच्चा। क्लीन एयर एक लग्जरी लाइफ नहीं है, एक बेसिक राइट है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत लग्जरी लाइफ है उन्हीं को अलाउड है क्लीन एयर। क्लीन एयर हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इंसान की नीड है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है, हर सिटीजन को अपना इसके अंदर रोल दिखाना है, प्लांटेशन करनी है, फायर क्रैकर्स जैसी इन चीजों को अवॉइड करना है, और साथ ही साथ बचा जो पोल्यूशन होने के जितने भी चांसेस हैं सबको कम करना है। यानी जो हवा हम सांस लेने के लिए चाहते हैं, अब उसे बचाने के लिए भी जिम्मेदारी हमारी ही है। तो इसको बचाना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। तो वो हवा जो आज जहर बनी हुई है उसको वापस इंसान के सांस लेने के लायक भी आपको और हमें ही बनाना है। एक बड़ा सीरियस टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए भी ये मैं आपके सामने लेकर के आया बच्चा। होप सो ये आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोग कोई और टॉपिक ऐसा चाहते हैं जो आजकल चलते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।